स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए वो खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। देखिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ की राष्ट्रीय पूर्णतः जिम्मेदारी संभाल लेंगे, मतलब कमान उनके हाथ में होगी आज से। चक्रवाती तूफान का कहर, उससे जुड़ी खबरें, साथ ही एक युवक के अपहरण का मामला, अस्पताल की लापरवाही और गोवर्धन पूजा, ये बड़ी खबरें जिस पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल की खबर से। मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में आज से हाथ की कमान होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वो आज से संभालने वाले हैं, पदभार ग्रहण करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एक सादा समारोह होगा जिसमें राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे और जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी समारोह में शामिल होंगे। आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, शपथ लेंगे, एक सादा समारोह होगा जिसमें भाग लेने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जाएंगे। सीएम गहलोत समारोह में शामिल होंगे, राहुल गांधी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। 7:30 बजे यानी अब से ठीक 32 मिनट बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर चूरू से है। यहां एक महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ की खबर है। यह महिला कांस्टेबल एसपी ऑफिस में कार्यरत है। छेड़छाड़ का महिला कांस्टेबल ने विरोध किया, इस पर आरोपी युवक ने मारपीट कर दी। ये पूरा घटनाक्रम चलती बस में हुआ है। चलती बस में आरोपी ने महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में चूर था, छेड़छाड़ कर रहा था और विरोध किए जाने पर मारपीट पर उतारू हो गया। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय आरोपी बताया जा रहा है। कोतवाली थाने में केस दर्ज हो गया है। चूरू के एसपी दफ्तर में कार्यरत एक महिला पुलिसकर्मी से रोडवेज बस में छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी से NH 52 पर चलती बस में थप्पड़ घूसों से मारपीट की, जिससे कांस्टेबल की नाक से खून बहने लगा। महिला पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी युवक सुरेश कुमार गांव खासोली का निवासी है, जो राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में संविदा पर वार्ड बॉय का काम करता है। आदतन शराबी है। पुलिस ने आरोपी युवक को प्रारंभिक तौर पर शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई बस में महिला जा रही थी, उसके साथ अभद्रता कर रहा था, जिसकी सूचना मिली। मौके पर पहुंचे वहां पुलिया पर, जिसको समझाइश करी, बावजूद समझाइश के भी वो मरने मारने पर उतारू रहा, जिसको शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान SDM साहब को कल पेश किया जाएगा। और सहयोगी मनोज इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए, सबसे गंभीर सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर शोहदों से खाकी सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन है? जी बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक महिला पुलिसकर्मी है जो कि बस के अंदर अपने गांव जा रही है और उसके साथ में इस तरह की छेड़छाड़ की वारदात होना और उसके बाद में विरोध करने पर मारपीट होना अपने आप में काफी बड़ी बात है। जिसके अलावा हालांकि पुलिस के द्वारा जो आरोपी है उस आरोपी को तुरंत राउंड अप कर उसको शांति भंग के आरोप के अंदर गिरफ्तार जरूर किया गया और आज उसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। जानकारी क्या मिल रही है? पूरा घटनाक्रम क्या रहा था? क्या अन्य यात्रियों ने बीच बचाव की, रोकने की कोशिश भी नहीं की? ये पूरा घटनाक्रम ये रहा कि जो महिला पुलिसकर्मी है वो अपने गांव जा रही थी रोडवेज बस से, और जो धर्म स्तूप है, लाल घंटाघर है, वहां से वो बस पर बैठी थी, जहाँ ये जो शराबी युवक है वो भी उसका सह यात्री था और उसके द्वारा वहां उसके साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी शुरू की गई थी। उसके द्वारा विरोध किया गया महिला पुलिसकर्मी द्वारा, और जब बस वहां से रवाना होकर NH 52 के ऊपर पुलिया तक पहुंची, उस बीच भी जो आरोपी है उसके द्वारा बार बार उसको गाली गलौज करना और अपशब्द कहने जैसे वाकये होते रहे और
जैसे ही पुलिया के पास जो गाड़ी पहुंची उसके बाद आरोपी के द्वारा उस महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी गई, थप्पड़ मारे गए, उसके ऊपर मुक्के बरसाए गए और एक बार की तो जो पूरी बस के अंदर जो यात्री थे वो इस घटनाक्रम को देखकर सहम गया, लेकिन बाद के अंदर जो ड्राइवर और जो परिचालक है और साथ में जो अन्य यात्री थे उनके द्वारा बीच बचाव किया गया। उस महिला पुलिसकर्मी है उसको छुड़वाया गया, जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना देने के बाद क्योंकि सदर थाना इलाका है इसलिए सदर थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची और जो आरोपी सुरेश कुमार है जो कि गांव खासोली का निवासी और राजकीय भर्ती अस्पताल के अंदर और संविदा के ऊपर वार्ड बॉय का काम करता है, शराब के नशे में धुत था, उसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़ के उसको भर्ती अस्पताल लाया गया जहां उसका मेडिकल भी करवाया गया और आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी एक सवाल ये भी है मनोज, क्या महिला कांस्टेबल ऑन ड्यूटी थी, वर्दी में थी और क्या आरोपी ये जानता था वो महिला कांस्टेबल है? जहाँ तक जानने की बात है अभी तक जो बात सामने निकल के आई है वो ये है कि आरोपी की इसके साथ किसी तरह की पहचान नहीं थी। हालांकि जो आरोपी है उस आरोपी का गांव बीच में ही पड़ता है, खासोली गांव का है। जिस गांव के लिए वो जा रही थी तो खासोली गांव है वो बीच रास्ते में पड़ता है और इसलिए वो भी उसी बस से जा रहा था। और वर्दी की जहाँ तक बात है ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि महिला है वो वर्दी में थी या सादा उस वर्दी में थी। जी चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। चलिए एक और बड़ी खबर कोटा से, ये बड़ी खबर है, जुआरियों पर एक्शन लिया गया है। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, जुए के अड्डे पर पुलिस की टीम ने दबिश दी। कनवास पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जुए के अड्डे से 13 जुआरी गिरफ्तार किए गए, 9,173 रुपए भी बरामद किए गए हैं और जुए में इस्तेमाल किए जा रहे सामान भी जब्त किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में जुआरियों पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। देखिए पर्व के आसपास कई लोग छिपकर जुआ खेलते हैं। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है कार्रवाई होती है और इसी कड़ी में यह कार्रवाई कोटा में। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। क्या जानकारी है ओम प्रकाश? जी कोटा ग्रामीण की कनवास थाना पुलिस ने ये अलग अलग ग्रामीण इलाकों में कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने रामनगर, टापरिया, कनवास, हिंगोनिया व आसपास के अलग अलग गांवों में कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक यानी 13 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन आरोपियों के कब्जे से फिलहाल 9,170 रुपए की राशि भी बरामद की है और मुखबिर की सूचना पर कई और इलाकों में भी जो है पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही है। सभी जो आरोपी हैं दीपावली के त्योहार पर भी सूचना मिल रही थी, वहां उस समय भी ये जुआ खेल रहे थे और लगातार जुआ खेलने की शिकायत के बाद पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी जो लोग हैं आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं, आसपास के गांव है वहां के रहने वाले और ग्रामीण इलाकों में भी जो है जुआ का जो है ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोटा ग्रामीण पुलिस इससे पहले भी कई बार कार्रवाई कर चुकी है और शहर के बजाय अब ग्रामीण इलाकों में इस तरह के मामले ज्यादा नजर आते रहे हैं और शहर के ही लोग जो है जो सुनसान इलाके जहां पुलिस की पकड़ से वो दूर रहते हैं, पुलिस का डर कम रहता है, वहां जाकर ये जुआ खेलने की वारदात को अंजाम देते हैं। और कोटा ग्रामीण की कनवास थाना पुलिस ने यह कहा जा सकता है कि इन सभी 13 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से जुआ राशि सहित अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। जी चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर कोटा से जान लीजिए। यहां सौदानपुरा गांव में लाठी भाटा जंग हुई, 2 पक्ष आमने सामने आ गए। जो विवाद चल रहा था उसने लाठी भाटा जंग का रूप ले लिया। 2 पक्षों के 5 लोग इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जैसे ही इस लाठी भाटा जंग की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, खातौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
और मामले की जांच में जुटी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से। सौदानपुरा गांव में दो पक्ष आमने सामने आ गए। पहले बहस हुई, विवाद बढ़ा, झड़प में बदली और देखते ही देखते लाठियां निकल आई, पत्थर बरसाए जाने लगे। दोनों पक्षों के कुल मिलाकर 5 लोग घायल हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चूरू जिला मुख्यालय में दिन दहाड़े एक युवक को मारपीट कर अपहरण का मामला सामने आया। धर्मस्तूप लाल घंटा घर के पास हुई वारदात से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में रुपयों के लेन देन के मामले में रंजिश की बात सामने आई है। आरोपियों ने 10 दिन पहले भी पीड़ित लड़के के घर पर आकर धमकी दी थी। परिजनों ने कोतवाली पुलिस को युवक के अपहरण को लेकर मामला दर्ज करवाया। युवक के भाई के मुताबिक मंगलवार को धर्मेश सुखलाल घंटा घर के पास जा रहा था, तभी काले रंग की कैंपर आई। 5 लोग सवार थे जिन्होंने युवक अरविंद के साथ मारपीट की और कैंपर में डालकर फरार हो गए। भाई को लाल घंटाघर के पास में से 5-6 लोग उठा के ले गए कैंपर गाड़ी के अंदर, किडनैपिंग कर ली उसकी। और वो स्टेशन रोड की तरफ गई थी गाड़ी। वहाँ पे जो देख रहे थे उन्होंने बताया घर पे आके मेरे को। 15-20 दिन के पहले भी वो घर पे आए थे, जब मैं भी नहीं था और मेरा भाई भी घर पे नहीं था, तो वो धमकी दे के गए थे पैसों के लेन देन के लिए। और एक और बड़ी खबर सुनिए। खबर हनुमानगढ़ से है। साहूकारों से परेशान युवक की आत्महत्या मामले में 5 दिन बाद भी शव उठाने को लेकर सहमति नहीं बनी। गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण और परिजन जिला चिकित्सालय में धरने पर हैं। बता दें, जोटकिया गांव निवासी इंद्रसेन ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में साहूकारों से परेशान होने की बात कही थी। राय मशवरा किया कि हो सकता है कि ये केवल 306 का मामला नहीं होकर 302 का हो, इसलिए उसके पोस्टमार्टम के लिए पूरे गांव की आसपास के सर्व समाज के लोग, जो भी सब लोग यहाँ पधारे, हर व्यक्ति से हमने राय लेके पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। 306 का प्रकरण दर्ज किया गया है। उसमें मृतक के परिजन व गांव वाले धरने पे बैठे हैं और इसमें बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए वार्ता भी जारी है और गिरफ्तारी के प्रयास अलग से टीमें लगी हुई है। खबर कोटा से, जहां सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला का शव ले जाने के लिए परिजन घंटों भटकते रहे। महिला इलाज के दौरान 2.5 लाख ऐंठने वाले निजी अस्पताल प्रबंधन के मुंह फेरने के बाद सामाजिक संस्था ने हाथ बढ़ाए, महिला का शव उसके गांव तक पहुंचाया। बता दें, बीती 12 अक्टूबर को महिला अपने पति के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर जा रही थी, तभी डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हुई। पति ने इधर उधर से पैसों की व्यवस्था कर पत्नी का इलाज करवाया, लेकिन जान नहीं बच पाई। परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जताया। एक परिवारजन में उनकी जो पत्नी है सुल्ताना बाई, उसकी निजी अस्पताल में मौत हो गई और चूंकि इलाज में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग चुका था, तो इनके पास अब साधन नहीं था, जैसा हेड साहब ने बताया। और यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर इनकी डेड बॉडी जानी थी, उसके लिए इंतजाम नहीं था। तो अभी हमने ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था से की ओर से शव को उनके पैतृक गांव भेजने का प्रबंध किया है। करौली के दुर्गोशी घटा क्षेत्र में एक बार फिर टाइगर के पदचिन्ह मिले। टाइगर के मूवमेंट की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची, छानबीन शुरू की। काफी देर तक टाइगर को ट्रैक करने की कोशिशें हुई। वन विभाग ने मौके पर 2 कैमरे लगाए हैं। 10 किलोमीटर आगे 5 कैमरे भी टाइगर के मूवमेंट के रास्ते में लगाए गए। बता दें, कुछ दिन पहले टाइगर ने चरवाहे को शिकार बनाया था। करौली से फोन आया ग्रामीणों का कि दुर्गोशी घटा में टाइगर है कोई। इसकी आईडी तो हम नहीं कर सकते, टाइगर है, पगमार देख लिए हमने, है टाइगर, लेकिन इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकते कौन सा टाइगर है। टाइगर है लेकिन दुर्गोशी घटा से वापस मूवमेंट वापस गया इसका। टाइगर है, बे सतर्क रहने के लिए कह गए, सतर्क रहने के लिए गए और पगमार देखने के लिए कह गए।
हम सुबह से लग रहे हैं पगमार देखते 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 हमें नदी में पगमार पाए। तो वहाँ पे क्या पगमार्क मिले हुए थे, तो मैंने तुरंत ही फॉरेस्ट विभाग में सूचना दी मुनीश जी को, जो हमारे यहाँ रेंजर के पद पर कार्यरत हैं। तो वो आए थे, उन्होंने भी पगमार्क देखे थे, उन्होंने फिर उसको पुष्टि के लिए आगे भेजा था। राजधानी में जेल विभाग को दीपावली का बड़ा तोहफा मिला। तोहफा किसी और ने नहीं बल्कि जेल में बंद बंदियों ने ही दिया। कैदियों ने जेल विभाग से चल रहे पेट्रोल पंप पर काम कर महज 1 साल में 4 करोड़ रुपए कमा कर दिए हैं। अब जेल विभाग रकम को जयपुर जेल के विकास पर खर्च करेगा। जयपुर में प्रयोग सफल होने पर प्रदेश के चुनिंदा जिलों में जेल विभाग ने पेट्रोल पंप खोलने का फैसला किया है। जयपुर के अलावा कोटा, अजमेर, अलवर, भरतपुर में ऐसे पेट्रोल पंप जल्द खोले जाएंगे। पेट्रोल पंप के 2 उद्देश्य हैं खोलने के। एक तो ये कि सबसे पहले तो कि बंदी, क्योंकि जैसे ही जेल से बाहर आता है तो एकदम से उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो एक तो उनको पेट्रोल पंप चलाने का प्रशिक्षण मिल जाए और दूसरा तुरंत रोजगार मिल जाए। तो इसे तो हमने, और उससे जो आय होगी वो जेलों के विकास पर ही खर्च होगी, तो ये एक पन दो का। आज गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के घमंड को तोड़कर उनके प्रकोप से समस्त गोकुल वासियों की रक्षा की थी। हालांकि इसके बाद इंद्र को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। ये पर्व प्रकृति प्रेम और उसके संरक्षण का प्रतीक है। देश भर में अन्नकूट का महोत्सव मनाया जा रहा है। भीलवाड़ा के मंदिरों में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। व्यवस्थाओं को लेकर पुजारी पंडित आशुतोष शर्मा से बात की सहयोगी राहुल कौशिक ने। 5-7 दिन से जोरों पर चल रही है। इसके अंतर्गत मंदिर परिसर में ही गोबर, पीली मिट्टी से बड़ी बड़ी भट्टियां बनाई गई है और प्रसाद शुद्ध के हिसाब से और अधिक मात्रा में बने इस हिसाब से लकड़ी की भट्टियों पर ही प्रसाद का निर्माण किया जाएगा। लगभग 31,000 किलो सब्जी मंदिर में आने की, सब्जी निर्माण के उपरांत 51 कट्टे चावल, 31 किलो चावले का प्रसाद बनाकर भक्तों में पंक्तिबद्ध वितरण किया जाएगा। एवं कोरोना काल की 2 साल के उपरांत ये कार्य हुआ है। संपूर्ण धर्म प्रेमी भक्तों में विशेष उत्साह है। सभी त्यौहार भी आनंद से मनाए जा रहे हैं, अत्यंत उत्साह से मनाए जा रहे हैं। इस कारण भीड़ की व्यापक संभावना को देखते हुए संपूर्ण तैयारियां चाक चौबंद की जा रही है। कोटा के आकाशवाणी केंद्र के कंट्रोल रूम में कोबरा आने से हड़कंप मचा। कोबरा को देखते ही कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। करीब 2 फीट लंबा सांप अनाउंसर बूथ में घुसा रहा। अधिकारियों ने आनन फानन में स्नैक कैचर और पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा को बुलाया। कोबरा को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। ठीक 1 महीने पहले प्रदेश एक तरह की सियासी अनिश्चितता से घिरा था, जब आलाकमान के फैसले से नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस के 91 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया था। वजह वही कुर्सी की लड़ाई जो कांग्रेस में किसी न किसी रूप में 2018 से चली आ रही है। आखिर क्या थी 25 सितंबर की पटकथा, देखिए इस रिपोर्ट में। सियासी बवंडर की पटकथा। 2023 की लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन उसके ठीक पहले कांग्रेस के अंदर की खींचतान ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को निराश किया, बल्कि आम जनता को भी हैरान परेशान कर दिया। जिन विधायकों को प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए चुना, वो कुर्सी की जंग में अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप आए।
ये कहानी भले ही 25 सितंबर 2022 की है, लेकिन इसकी शुरुआत दिसंबर 2018 से ही हो गई थी, जब अशोक गहलोत ने राजस्थान में सत्ता संभाली। हालांकि 25 सितंबर 2022 की घटना कांग्रेस के इतिहास में इसलिए भी याद रखने योग्य है क्योंकि पहली बार आलाकमान के इच्छा के खिलाफ किसी प्रदेश में एक लाइन के प्रस्ताव को पारित करने की परंपरा टूटी थी। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया, खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए, तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा। आज से ठीक एक महीने पहले प्रदेश में उठे सियासी बवंडर की पटकथा इसी सरकारी बंगले में लिखी गई थी। 25 सितंबर 2022 को मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी आवास पर विधायकों के जुटने का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे विधायकों की संख्या बढ़ती गई और सभी विधायकों ने तय किया कि वो आलाकमान के एक लाइन के प्रस्ताव को किसी भी सूरत में पास नहीं होने देंगे और सभी विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके स्पीकर सीपी जोशी को अपने इस्तीफे सौंपेंगे। हालांकि हालात बदलने के बाद कोई भी इस बात को स्वीकार तो नहीं कर रहा, लेकिन इतना तय है कि 24 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पार्टी आलाकमान से विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के निर्देश आने के बाद से ही इसका ताना बाना बुना जाने लगा था। 25 सितंबर 2022 को शाम 7 बजे सीएमआर में विधायक दल की बैठक तय हुई थी, लेकिन सुबह 11:30 बजे सीएम गहलोत तनोट माता के दर्शन के लिए जैसलमेर निकल गए। वहीं दोपहर 12:30 बजे मंत्री शांति धारीवाल के यहाँ एक गुट की बैठक होती है। धारीवाल के घर बैठक में एक खास रणनीति पर फैसला होता है। करीब 2 बजे से शांति धारीवाल के यहाँ विधायक जुटने लगते हैं। मंत्री धारीवाल के आवास पर विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का फैसला होता है। वहीं शाम के वक्त बाकी विधायक बैठक के लिए सीएमआर पहुंचते हैं, लेकिन धारीवाल के घर जमा विधायक सीएलपी बैठक का बहिष्कार कर देते हैं। तो रात 9:15 पर गहलोत समर्थक विधायक स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। मंत्री शांति धारीवाल के आवास से जिस सियासी बवंडर की शुरुआत होती है वो स्पीकर सीपी जोशी के आवास पर पहुंचते पहुंचते अपने चरम पर होता है। लाख कोशिशों के बावजूद विधायक मानने को तैयार नहीं होते। वे अपने इस्तीफे स्पीकर सीपी जोशी को सौंप देते हैं और ये साफ कर चुके होते हैं कि सचिन पायलट और उनके साथ मानेसर गए किसी भी विधायक को वो सत्ता की चाबी सौंपने को तैयार नहीं होंगे। ये 1 महीने पहले का दौर था जब तथाकथित रूप से दावे के मुताबिक 91 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंपा था। विधायक किसी भी सूरत में अपने आला कमान के ऑब्जर्वर की बात सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि दौर बदल गया है। 1 महीना पहले जो तन कर खड़े थे वो आला कमान के दरबार में अब फरियाद के साथ खड़े हैं। उस नोटिस के जवाब के साथ जो उन्हें 25 सितंबर 2022 के तथाकथित बगावत के लिए पार्टी की ओर से दिया गया था। सचिन पायलट का विरोध करते करते गहलोत समर्थक विधायकों ने सारी मर्यादा तोड़ी और बीजेपी को हमले का शानदार मौका मुहैया कराया। 25 सितंबर को प्रदेश में उठे सियासी बवंडर का परिणाम ये रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर से बाहर हो गए। मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और आरटीटीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी हुए। वहीं एक बार फिर से सचिन पायलट के हाथ में सत्ता की चाबी आते आते रह गई, लेकिन ये सियासी बवंडर अभी थमा नहीं है। हालांकि इसकी रफ्तार जरूर धीमी हुई है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।